नमस्कार, योर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कलम की आवाज को दबाने का प्रयास असफल। एक पत्रकार और सफेद पोस्ट ने मिलकर रची थी साजिश। झूठे अपराध में फंसाकर कलम की आवाज को दबाने का किया था प्रयास। पुलिस का भी काला चेहरा हुआ उजागर। न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला, पत्रकारों को किया दोष मुक्त। सफेद पोस्ट नेताओं, पुलिस और अपराध तथा अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना कितना भारी पड़ सकता है, इसका जीता जागता मामला सामने आया है, जिसमें सफेद पोस्ट नेता, पुलिस और अपराधियों ने मिलकर किस तरह 3 पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी आवाज दबाने और कैरियर बर्बाद करने का प्रयास किया था। लेकिन अंततः तीनों पत्रकारों को न्यायालय से न्याय मिला और तीनों दोष मुक्त कर दिए गए। न्यायालय के निर्णय से सफेद पोस्ट और पुलिस का काला चेहरा उजागर हुआ। न्यायालय का निर्णय पुलिस के गाल पर करारा तमाचा है, जो राजनीतिक दबाव और पैसे लेकर फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं। गौरतलब है कि MKN न्यूज चैनल के पत्रकार प्रद्युम्न शुक्ला, हरित प्रवाह न्यूज के संपादक अमर मिश्रा और उमेश सिंह तीनों पत्रकार सफेद पोस्ट नेता, शराब माफिया और पुलिस के खिलाफ लगातार अपनी कलम समाचार लिख रहे थे, जिसे सफेद पोस्ट नेता, पुलिस और अपराधियों की साठगांठ उजागर हो रही थी, जिससे तिलमिलाए सफेद पोस्ट उनका एजेंट पत्रकार और तत्कालीन सिविल लाइन TI हितेंद्र नाथ शर्मा ने साजिश रचकर एक झूठे मामले में 3 पत्रकारों प्रद्युम्न शुक्ला, अमर मिश्रा और उमेश सिंह के खिलाफ पास्को सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया था। हालांकि तीनों जाबाज पत्रकारों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी धारदार कलम से अपराधियों के खिलाफ समाचार लिखते रहे। उक्त प्रकरण के खिलाफ तीनों पत्रकार न्यायालय गए, जहां न्यायालय ने पूरे मामलों को पूरी तरह से फर्जी पाया और तीनों पत्रकारों को बाइज्जत बरी करते हुए दोष मुक्त कर दिया, जिसे तत्कालीन TI हितेंद्र नाथ शर्मा को करारा तमाचा लगा है। साथ ही न्यायालय ने यह भी उजागर कर दिया है कि किस तरह पुलिस और सफेद पोस्ट तथा शराब माफिया कलम की आवाज को दबाने फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी एक अन्य तत्कालीन सिविल लाइन TI अरुण सोनी ने कलम की आवाज को दबाने के लिए एक सफेद पोस्ट नेता के दलाल मिलकर षड्यंत्र रचकर पत्रकार प्रद्युम्न शुक्ला के खिलाफ जनसंपर्क विभाग को अपनी नियुक्ति की सूचना दिए बिना पत्रकारिता करने की तकनीकी त्रुटि को आधार बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें भी पत्रकार प्रद्युम्न शुक्ला को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया था। उपरोक्त मामले से साबित होता है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी कलम की पैनी धार से सच्चाई लिखने वाले पत्रकारों को किस तरह पुलिस साजिश का शिकार बनाती है। समाज में अरुण सोनी और हितेंद्र नाथ शर्मा जैसे TI किस तरह सफेद पोस्ट शराब माफिया के इशारे पर कार्य करते हैं, यह प्रशासन एवं पुलिस विभाग के गाल पर करारा तमाचा है। बहरहाल अपनी कलम से समाज की सेवा करने वाले तीनों पत्रकारों प्रद्युम्न शुक्ला, अमर मिश्रा और उमेश सिंह को लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय से न्याय मिला है। न्यायालय में पत्रकारों की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ ऐसा हुआ कि दिनांक 23/5/22 को थाना सिविल लाइन में 3 पत्रकारों के खिलाफ, जिसमें उमेश सिंह, अमरनाथ मिश्रा और प्रद्युम्न शुक्ला को आरोपी बनाया गया। इनके ऊपर आरोप था कि धारा 376(2), N 450, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 और 6, इसमें चार्जशीट पुटअप की गई पॉक्सो न्यायालय रीवा में। इसके बाद इसमें 6 साक्षी अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत किए गए और 3 साक्षी हमने बचाव की तरफ से प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय के द्वारा 12/7/2025 को अपना निर्णय दिया गया, जिसमें तीनों पत्रकारों को, उमेश सिंह, अमरनाथ और प्रद्युम्न शुक्ला को दोष मुक्त घोषित किया गया। केस कहाँ का? देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारे पास बंधन है
कि हम अभियोक्त्री का नाम, फरियादिया का नाम और उसकी पहचान घोषित नहीं कर सकते। इसलिए ये रीवा जिले का केस है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत ये पंजीबद्ध किया गया था और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यह पूरा मुकदमा इस बात एक अभियुक्त के परिवार के खिलाफ मामला प्रसारित हुआ था। FIR लॉन्च हुई थी सिविल लाइन में, जिसके अंतर्गत उसकी नानी के ऊपर अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी मारपीट की गई थी उसकी खबर इन पत्रकार बंधुओं ने चलाई थी, जिसके कारण रंजिशन इन लोगों को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के दौरान जो भी तथ्य आए उसको अपने निर्णय का आधार बनाते हुए और इसमें जो भी अभियुक्त गणों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए अपनी निर्दोषता के लिए उसको ध्यान में रखते हुए इनको दोषमुक्त किया। सर, हम पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कौन आगे आएगा? देखिए, पत्रकार जो है भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर इनके द्वारा अगर खबर कोई चलाई जाती है और वो खबर अगर विधि अनुसार है और उसके कारण अगर रंजिशन इनको फंसाया जाए और इस तरह के केस में कार्यपालिका को भी ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो फेयर हो। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये तीनों मुलजिम ही नहीं बनते। इसलिए ये पॉक्सो न्यायालय रीवा। आपका नाम? धीरेन्द्र चतुर्वेदी। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।